गांव में होली की रौनक अपने चरम पर थी। हर घर में सफाई और सजावट का काम चल रहा था। गलियों में रंग बिरंगे गुलाल की खुशबू फैली हुई थी और बाजार मिठाइयों, रंगों और तरह तरह की पिचकारियों से सजा हुआ था। बच्चे हंसते गाते इधर उधर दौड़ रहे थे और ढोल की थाप पर भाग गा रहे थे। लेकिन उसी गांव की एक शांत कोने में एक छोटा सा घर था, जहां त्योहार की चहल पहल का नामो निशान भी नहीं था। वहां न रंग थे, न मिठाइयों की खुशबू और न ही हंसी की आवाज। सावित्री चुपचाप अपने बेटे गोलू को सीने से लगाए बैठी थी। 4 साल पहले एक दर्दनाक दुर्घटना में उसके पति केशव की जान चली गई थी। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। घर चलाने के लिए वो गांव के जमींदार ठाकुर भानु प्रताप के हवेली में खाना बनाने का काम करती थी। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी उसकी आंखों में एक खालीपन साफ दिखाई देता था। माँ, इस साल हमारी होली फीकी तो नहीं रहेगी ना? मैं भी दोस्तों के साथ रंग खेलना चाहता हूँ और मीठी मीठी मिठाई खाना चाहता हूँ। बेटा, होली तो सबकी होती है, लेकिन अभी हमारे हालात थोड़े कमजोर हैं। इस बार अगर हम थोड़ा और मेहनत कर लें, तो अगले साल हम भी खूब रंगों के साथ धूमधाम से होली मनाएंगे। ठीक है माँ, लेकिन पिछली बार भी आपने यही कहा था और उससे पहले भी। क्या हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए कोई त्योहार नहीं होता? क्या खुशियाँ सिर्फ अमीरों के हिस्से में ही आती हैं? सावित्री के होठों पर कोई शब्द नहीं आए। गोलू के सवाल ने जैसे उसके दिल को चुप कर दिया था। खुद भी आंसुओं को रोकते हुए वो काम पर निकल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात घूमती रही, क्या आज मालकिन से कुछ रुपए उधार मांग ले? शायद उन पैसों से गोलू के लिए एक छोटी सी पिचकारी और थोड़ा सा रंग आ जाए। दिल में झिझक और डर लिए वो हवेली पहुंची। काफी हिम्मत जुटाने के बाद उसने ठकुराइन सुमित्रा से धीमे स्वर में अपनी बात कहने की कोशिश की। मालकिन, होली आने वाली है। गोलू भी बाकी बच्चों की तरह रंग और पिचकारी मांग रहा है। अगर आप कुछ रुपए उधार दे दें तो मैं उसके लिए थोड़ा सा सामान ले आऊं। आप चाहें तो अगले महीने मेरी तनख्वाह से काट लेना। वाह सावित्री, तुम्हें जरा भी झिझक नहीं होती बार बार पैसे मांगते हुए? अभी तो 10 दिन पहले ही एडवांस लिया था और आज फिर खड़ी हो गई। ऊपर से काम पर देर से आती हो और मांग ऐसे रही हो जैसे यहाँ खजाना रखा हो। मालकिन, पैसे मांगने में शर्म कैसी? मैं तो अपने काम के ही पैसे मांग रही हूँ। बस होली है, इसलिए बच्चे के लिए हाथ फैला रही हूँ। सावित्री, मुझे किसी तरह की बहस में नहीं पड़ना। तनख्वाह वक्त पर ही मिलेगी, उससे पहले एक पैसा भी नहीं। काम करना है तो चुपचाप करो, नहीं तो दरवाजा खुला है। तुम्हारी जगह लेने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं। उसी वक्त